नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 44 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। यहाँ से हमें 100% क्वेश्चन एक ना एक देखने को मिलेगा ही। बहुत इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। वो क्वेश्चन है जो हमारे किसी ना किसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों के साथ कतई शेयर करना ना भूलें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस तिथि को मेजर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस, देखिए किसमें भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है? क्या 29 अगस्त को, 30 नवंबर को, 2 अक्टूबर को या 1 मार्च को? तो कब होता है राष्ट्रीय खेल दिवस? सही आंसर क्या होगा पहले का? कब होता है? 29 अगस्त को। कब होता है? 29 अगस्त को होता है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। देखिए, ये भी किसमें? एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। 5/3/2024 की सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी के पीएच ब्लॉक का एक तत्व नहीं है? तो पी ब्लॉक का कौन सा तत्व नहीं होगा? क्या आयोडीन नहीं होता है, सिलिकॉन नहीं होता है, फास्फोरस नहीं होता है या मैग्नीशियम नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा नहीं होता है? मैग्नीशियम। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? सही आंसर दो का डी होगा। देखिए, ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। इसमें एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कौन सी होगी? तो छठी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कौन सी होगी? कुल पंचवर्षीय योजना कितनी हुई है? तो 12 हुई है। कुल कितनी हुई है? 12। कब से शुरू होती है? 1951 से शुरू होती है। कब से? 1951 से। पंचवर्षीय योजना में कितनी बार गैप आया है? तो 3 बार गैप आया है। कितनी बार? 3 बार गैप आया है। तो सही आंसर क्या हुआ? तो छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही है? क्या 1980 से लेकर 85, 1974 से लेकर 79 तक, 1992 से लेकर 97 या 1985 लेकर 90 तक? तो कब तक रही है? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो कब तक रही है ये? कब तक समय अवधि कितनी होगी? 1980 से लेकर 85। कब तक होगी? 80 से लेकर 85। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। देखिए, ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और डॉट डॉट होते हैं। तो कितने सदस्य और होते हैं इसमें? कितने होते हैं वित्त आयोग के? एक तो क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो क्या 6 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य, 10 सदस्य या 4 सदस्य? तो कितने होते हैं? सही आंसर क्या होगा? 4 का। तो कितने होंगे? कितने होते हैं? 4 और सदस्य होते हैं। कितने? 4 और सदस्य होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। देखिए, ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी द्वीप है? तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप होगा? तो कौन सा होगा? क्या लातूर होगा, कच्छ बितू होगा, जागन होगा या दिवर होगा? तो कौन से भारत और श्रीलंका के बीच पूछा है? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो कौन सा होगा? कौन सा होगा? कच्छ टूबून। कौन सा होगा? कच्छ तीबून होगा। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा 5 का। देखिए, ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। किसमें? एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अंबुबाची मेला का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में से होगा? तो अंबुबाची मेला का संबंध किस राज्य से है? क्या केरल से होगा, असम से, तमिलनाडु से या नागालैंड से? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा 6 का? देखिए, ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। तो 6 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं। तो किससे होगा? किससे होगा? असम से। किस राज्य से होगा? असम से होगा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 6 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? सुभद्रा योजना किस राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है? तो सुभद्रा योजना का किस राज्य से संबंधित होगा? क्या झारखंड से, बिहार से, उड़ीसा से या आंध्र प्रदेश से? तो किससे होगा? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो किससे होगा? जल्दी बताएं। तो 7 का सही आंसर क्या होगा? तो किससे होगा? किससे होगा? उड़ीसा से। किस राज्य से होगा? उड़ीसा से। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 7 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कौन सा बलवैक टायर और अंजार को जो हाल ही में खराबों
देखिए खबरों में रहे किस देश के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? कौन से? बलबेक बलबेक और टायर। तो किस देश के हैं ये? किस में यूनेस्को में शामिल हुए हैं? तो किसके? या इराक के होंगे, लेबनान के होंगे, कुवैत के होंगे या ईरान के होंगे? तो किस देश के होंगे? 8 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके हैं ये? इसके लेबनान के। किसके होंगे? लेबनान के होंगे। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो किसका सबसे कम होगा निम्नलिखित में से? तो सही आंसर क्या होगा? तो क्या पंजाब का सबसे कम है, लक्षद्वीप का होगा, हरियाणा का होगा, दमन और दीव का होगा? तो किसका होगा सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा 9 का? तो किसका सबसे कम होगा इसमें से? तो किसका होगा? दमन और दीव का होगा। किसका? दमन और दीव का होगा। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा सही आंसर? डी होगा। भारत में देखिए भारत का कितना लिंग अनुपात है? 943 होगा। कितना होगा? 943। सबसे अधिक लिंग अनुपात किसका होगा? तो केरल का होगा। किसका होगा? केरल। सबसे अधिक किसका होगा? केरल का होगा। सबसे कम किसका होगा? हरियाणा का। सबसे कम सबसे कम किसका होगा? हरियाणा का। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। राज्यों में किसका होगा? हरियाणा का। और इसमें इसमें किसका होगा? सबसे कम माना जाता है यूटी में किसका होगा? दमन द्वीप का। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? देखिए कौन सा शकूर खान और पंडित रामनारायण संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो कौन सा? शकूर खान का और पंडित रामनारायण का संबंध किससे होगा? तो क्या सरोद से होगा, वीणा से, सारंगी से या सितार से? तो किससे संबंधित होंगे? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो किससे संबंधित है ये? सारंगी से। किससे होंगे? सारंगी। किससे होंगे ये? सारंगी से संबंधित होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। 10 का सही आंसर क्या होगा? सी। देखिए ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। किसमें? एसएससी जीडी में 2024 की जो भर्ती हुई है पिछली, उनमें पूछे हुए क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 39 ए निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? तो 39 ए का संबंध किससे होगा? क्या स्वतंत्रता का अधिकार होगा, पंचायती राज होगा, जीवन का अधिकार होगा या निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा? तो क्या होगा सही आंसर? क्या होगा जल्दी बताइएगा? तो 11 का सही आंसर क्या होगा? तो किससे संबंधित होगा ये? निःशुल्क शिक्षा से होगा। किससे होगा? निःशुल्क शिक्षा से होगा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। स्वतंत्रता का अधिकार ये किस में आता है? तो ये किस में आएगा? स्वतंत्रता का अधिकार किस में आता है ये? किसमें किस में आएगा जल्दी बताएं? तो किस में आता है ये? जीवन का अधिकार किस में आता है? 21 में आता है। जीवन का अधिकार 21 में। ये किस में आता है? 14 से लेकर 18 तक। ये आजादी के किसके? समानता के अधिकार इसी में आता है। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम होगी? तो सबसे अधिक किसकी होगी? तो सबसे अधिक किसकी होगी? हिंदू धर्म की होगी। किसकी? हिंदू धर्म की सबसे अधिक होगी। सबसे अधिक हिंदू धर्म की होगी। तो सबसे कम पूछा क्या? बौद्ध धर्म की होगी, जैन धर्म की, सिख धर्म की या ईसाई धर्म की? तो किसकी होगी? सही आंसर क्या होगा 12 का? जल्दी बताइएगा। तो किसकी होगी? जैन धर्म की। किसकी? जैन धर्म की सबसे कम होगी। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 12 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखिए भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य और अकादमिक श्रेष्ठता को छोड़कर भारतीय राज्य राज्य द्वारा कोई भी उपाधि प्रदान किए जाने से निषेध करता है? तो उपाधियों का निषेध किस अनुच्छेद में होगा? कौन कौन सी उपाधियों को छोड़कर? देखिए कौन कौन सी उपाधियों को अकादमी और श्रेष्ठतीय कौन सा? तो इनकी उपाधियों को छोड़कर तो किस सभी उपाधियों का निषेध कौन सा अनुच्छेद करता है? क्या अनुच्छेद 10 में होगा, अनुच्छेद 15 में होगा, अनुच्छेद 20 में या अनुच्छेद 18 1 में होगा? तो किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो किस में होगा? अनुच्छेद 18 के ए में होगा। किसमें? 18 के ए में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 13 का सही आंसर क्या होगा? डी। देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है। इसमें दिल्ली पुलिस में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है?
कौन सा डफला की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित होंगी? तो डाफला, कौन सी डाफला की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? ये या उड़ीसा में होगी, झारखंड में, अरुणाचल प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? तो किस में होगी? 14 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में है ये? अरुणाचल प्रदेश में। किस में होंगे? अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 14 का सही आंसर क्या होगा? सी। ये भी देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है, इसमें दिल्ली पुलिस में। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? भारत में हरित क्रांति, कौन सी भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन होंगे? क्या सी सुब्रमण्यम होंगे, पांडुरंगा हेगड़े होंगे, या एम एस स्वामीनाथन होंगे, या सुंदरलाल चौगुनिया होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो कौन कौन होंगे? कौन होंगे? एम एस स्वामीनाथन। कौन होंगे? एम एस स्वामीनाथन होंगे। तो ये भी देखिए किस में पूछा हुआ है? एसएससी जीडी में 2024 में पूछा हुआ है। देखिए एम एस स्वामीनाथन को अभी भारत रत्न मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न। रत्न 2024 में इनको भारत रत्न मिला है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस सुधार संघ की स्थापना की थी? किसकी स्थापना की थी इन्होंने? किसकी की थी? या आर्य समाज की थी, ब्रह्म समाज की, प्रार्थना समाज की, या वेद समाज की? तो किसकी की थी? 16 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसकी की थी इन्होंने? आर्य समाज की स्थापना। किसकी की थी? आर्य समाज की। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। देखिए ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ है, इसमें एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? देखिए किस शास्त्रीय नृत्य में नाटकों में अभिनेता कौन सा अभिनेता पात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह से आवेग से होता है? किसमें होता है? आवेग में होता है। कहानियां, चेहरे का भाव। देखिए कहानियां को चेहरे के भाव और हाथों के इशारों की शब्दावली का प्रयोग करके अभिनेती किया जाता है। तो देखिए इसे जिसमें देखिए चेहरे के भाव और हाथों के इशारों से इसमें प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है ये? क्या उड़ीसी होगा, कथकली होगा, मणिपुरी होगी, या भरतनाट्यम होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो कौन सा होगा? कौन सा होगा? कथकली होगा। कौन सा होगा? कथकली। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 17 का सही आंसर क्या होगा? बी। देखिए ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। किसमें? एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से होगा? तो संगम साहित्य से किस भारतीय शहर का संबंध होगा? क्या उज्जैन का होगा, सारनाथ का, बोध गया का, या मुद्रई का? तो किसका संबंध होगा? सही आंसर क्या होगा 18 का? देखिए ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 18 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं। तो किसका होगा? मुद्रई का। किसका संबंध होगा? मुद्रई का। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 18 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? कंबोर कौन से कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो कोलंबिया के पठार किस महाद्वीप में होंगे? क्या अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, या एशिया में? तो कहां पर पाए जाते हैं? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो कहां पर होंगे? उत्तरी अमेरिका में। कहां पर होंगे? उत्तरी अमेरिका में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। देखिए ये आरपीएफ किसमें? आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? किस वर्ष से बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई है? तो देखिए किसमें? बजट में जो बजट घाटा दिखाने की जो प्रथा थी वो बंद कर दी गई है। तो कब से की गई है ये भी देखिए एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कब से की गई है? क्या 1996 से 97, 1995 से 96, 1997 से 98, 1992 से या 93? तो कब से बंद कर दी गई है ये प्रथा? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो कब से? 1997 से 98 में ये बंद की गई थी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 20 का सही आंसर? सी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।